अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन आस्थमा इन सीओपीडी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आस्थमा में क्या होता है। आस्थमा में मेन टू कंडीशन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ब्रांको कंस्ट्रक्शन और दूसरा हमारे पास होता है इन्फ्लेमेशन। तो आस्थमा में हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद ये होगा कि हम ये दो कंडीशन को ट्रीट करें। एक ये ब्रांको कंस्ट्रक्शन को ट्रीट करें ताकि ब्रांको डायलेशन हो जाए और एयर लेने में आसानी हो, ब्रीथिंग लेने में आसानी हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करें ताकि बंदा जो है वो आस्थमा और सीओपीडी से निजात पाए। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी एएनएस में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की M3 रिसेप्टर्स हमारे पास लंग्स में मौजूद होते हैं। और वही M3 रिसेप्टर का क्या काम होता है? M3 रिसेप्टर का काम होता है ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करना। M3 रिसेप्टर का क्या काम है? M3 रिसेप्टर का काम है ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करना। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। और सिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारे पास इसमें होता है बीटा 2 रिसेप्टर। और बीटा 2 रिसेप्टर का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि क्या करता है? ब्रांको डायलेशन करता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं कि हम क्या करें, M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दें। ठीक है, M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंटी मस्कुलिनिक भी उसी कहते हैं, ताकि ये जो ब्रांको कंस्ट्रक्शन है उसको क्या करे, ब्रांको डायलेशन में कन्वर्ट करे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फिर सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास क्या करता है, ब्रांको डायलेशन करता है। तो हम क्या करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट दे दे तो क्या हो जाएगा, ब्रांको डायलेशन हो जाएगा और आस्थमा ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, एंटी मस्कुलिनिक पढ़ते हैं। एंटी मस्कुलिनिक में हमारे पास कौन कौन से ड्रग आते हैं? इसमें हमारे पास आते हैं एप्राट्रोपियम, थायोट्रोपियम एंड एक्लेडेनम। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? 3 ड्रग्स हमारे पास इसमें आते हैं। वो 3 ड्रग कौन से हैं? एप्राट्रोपियम, थायोट्रोपियम एंड एक्लेडेनम। ठीक है, इसमें जो एप्राट्रोपियम है ये शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है, और जो थायोट्रोपियम और एक्लेडेनम है ये हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? एक हमारे पास है, आप लोगों ने याद रखना है, मैट, MAT, मैट याद रखना है। ठीक है, M से हमारे पास क्या आता है? मेटाप्रोटेरेनॉल। क्या आता है? मेटाप्रोटेरेनॉल, मेटाप्रोटेरेनॉल पहले आप लोगों ने फिर ठीक लिखना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? एल्ब्यूट्रॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, सबसे अहम ड्रग है एल्ब्यूटिरोल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसको याद रखना है आप लोगों ने, इसको सल्ब्यूटामॉल भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? टर्बोटोलिन आता है, टर्बोटोलिन भी आता है। ठीक है, ये 3 हमारे पास है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं? आप लोगों ने याद रखना है ISF। ठीक है, ISF में हमारे पास क्या आता है? इंडाकेट्रोल, सल्मेट्रोल एंड फार्मेट्रोल। क्या आता है? इंडाकेट्रोल, सल्मेट्रोल एंड फॉर्मिट्रोल, ये हमारे पास आते हैं, ये तीन मैन ड्रग्स। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास है मैट, मेटाप्रोटेरेनॉल, एल्ब्यूट्रोल एंड टर्बोटोलिन। ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं? इंडाकेट्रोल, सल्मेट्रोल एंड फॉर्मिट्रोल। ठीक है, अब इन दोनों में से आप लोगों ने क्या याद रखना है? आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, दिस इज यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एपिसोड ऑफ आस्थमा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूट एपिसोड ऑफ आस्थमा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उसका जो हाफ लाइफ है ये बहुत शॉर्ट है। ठीक है, लेस देन 4 आवर में ये काम करता है, मतलब रैपिडली ये काम करता है। तो हम जल्दी से के लिए जो यूज़ करते हैं एक्यूट एपिसोड ऑफ आस्थमा के लिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? आप लोगों के पास होगा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, मेटाप्रोटेरेनॉल, एल्ब्यूट्रोल एंड टर्बोटोलिन। लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट को क्यों नहीं यूज़ कर सकती? इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये स्लो है। तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं प्रोफिलैक्सिस ऑफ आस्थमा के लिए। ठीक है, तो मस्कुलिनिक किस टाइम हम यूज़ करेंगे, या बीटा 2 हम किस टाइम यूज़ करेंगे? तो आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि हर टाइम जो है ना, ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट है इसको हम प्रेफर करते हैं एंटी मस्कुलिनिक पे। बीटा 2 शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 को हम क्या करते हैं?
प्रेफर करते हैं एंटी मस्करेनिक पे। लेकिन एंटी मस्करेनिक जो है ये हम एक टाइम ऐसा है जिसको हम प्रेफर करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट पे। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट है ये हम प्रेफर करते हैं एंटी मस्करेनिक पे। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं एंटी मस्करेनिक पे। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जिसमें हम एंटी मस्करेनिक को प्रेफर करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट पे। कौन सा कंडीशन है वो कंडीशन है जब एक बंदे को कार्डियक प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एंटी मस्करेनिक है और ये हमारे पास ट्रेमर और एरिथमिया काज नहीं कर सकता। ठीक है, एनएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारे पास ट्रेमर और एरिथमिया काज नहीं करता। मतलब ये है कि एक हार्ट का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक एरिथमिया वाला पेशेंट है, तो फिर हम कौन सा यूज़ करेंगे? एंटी मस्करेनिक यूज़ करेंगे। हालांकि बाकी जो भी कंडीशन है हम इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, सिर्फ इन दो कंडीशन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एंटी मस्करेनिक हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, सिर्फ उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब कार्डियक एरिथमिया हो, ट्रेमर हो, मतलब हार्ट का जो भी प्रॉब्लम हो एक बंदे को, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? एंटी मस्करेनिक को प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बीटा 2 एगोनिस्ट है इसको हमेशा हम किस में यूज़ करते हैं? न्यूबलाइज़र में यूज़ करते हैं। न्यूबलाइज़र तो देखा होगा जो नोज़ पे लगाता है, स्पेशली बच्चों में। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होते। ये इसका रीज़न है कि हम क्यों इसको न्यूबलाइज़र में यूज़ करते हैं। तो न्यूबलाइज़र में यूज़ करने का यही रीज़न है कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसमें एंटर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है मिथाइल जिंतीन में आते हैं। ठीक है, तो मिथाइल जिंतीन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? मिथाइल जिंतीन के लिए आप लोगों ने क्या याद रखना है? इसके लिए याद रखना है टी, कॉफ़ी एंड कोका। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। कौन कौन से? टी, कॉफ़ी एंड कोका। टी से हमारे पास आता है थ्यूफाइलिन। ठीक है, कैफीन से आप लोगों के पास आता है कैफीन, और कोका से आप लोगों के पास आता है क्या? थ्यूब्रोमीन। बस ये आप लोगों को याद रखना है, थ्यूब्रोमीन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ओनली मेंबर यूज्ड इन आस्थमा इज थ्यूफाइलिन। ये हमारे पास यूज होता है आस्थमा में, थ्यूफाइलिन। ठीक है, थ्यूफाइलिन जिसका ब्रांड नेम सिरोलिन के नाम से आता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, थ्यूफाइलिन। ठीक है, इसके अलावा एक और भी है इसमें, अमाइनोफाइलिन। ठीक है, क्या नाम है? अमाइनोफाइलिन क्या है? ये ओनली आईवी फॉर्म में जो मौजूद होते हैं ना, वो कौन से है? अमाइनोफाइलिन। ये आप लोगों के पास कौन से फॉर्म में मिलता है? आईवी फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? फास्फोडाइस्ट्रेज E4 को इनहिबिट करता है। ठीक है, नॉर्मली जो CGMP है वो कन्वर्ट हो जाता है GMP में। ठीक है, तो ये क्या करता है? कौन से एंजाइम के थ्रू? फास्फोडाइस्ट्रेज E4 एंजाइम के थ्रू। ये जो जितने भी ड्रग्स हम देते हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टू इनहिबिट फास्फोडाइस्ट्रेज E4 एंजाइम। अगर इसको इनहिबिट करते हैं तो क्या होगा? CGMP हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, और ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? ब्रांको डायलेशन करता है। क्या? ब्रांको डायलेशन। ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम क्या करते हैं? ब्रांको कंस्ट्रिक्शन हो गया है और हम क्या करना चाहते हैं? ब्रांको डायलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये हमारे फ्रॉप का MCQs भी आया हुआ था। ठीक है, कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा है? मिथाइल जिंतीन का। लेकिन इसके जो एडवर्स इफेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिथाइल जिंतीन। ठीक है, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है इसके लिए आप लोगों ने नमूने से क्या याद रखना है? चेंज। क्या रखना है? चेंज आप लोगों ने याद रखना है, CHANGE, चेंज याद आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, C से मतलब क्या है? कार्डियक एरिथमिया। HC क्या है? हाइपोटेंशन आप लोगों ने फिर लिख देना है साथ साथ। ठीक है, निमोनिक्स क्या है? चेंज में हमारे पास जो C है इसमें हमारे पास क्या आता है? कार्डियक एरिथमिया आता है। HC हमारे पास आता है हाइपोटेंशन। A से आप लोगों ने याद रखना है इंसोम्निया। ठीक है, N से आप लोगों ने याद रखना है नॉजिया एंड वोमिटिंग। G से आप लोगों ने याद रखना है GIT डिस्ट्रेस, और S से आप लोगों ने
एस है ये, ठीक है। एस से आप लोगों ने याद रखना है सीजर और ट्रेमर, सीजर प्लस ट्रेमर, ये फर्स्ट और लास्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कार्डियक एरिथमिया, सीजर और ट्रेमर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता है। जब इसका ओवरडोज हो जाता है ना तो क्या हो जाता है, कार्डियक एरिथमिया, सीजर्स और ट्रेमर की वजह से बंदा मर जाता है। तो ये सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये जो मिथाइलजिंदीन है इसलिए इसको ज़्यादा तौर पर यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसके लिए जो हम क्या करते हैं, एंटीडोट अगर इसका क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम एंटीडोट क्या यूज़ करते हैं, प्रोप्रेनालोल यूज़ कर सकते हैं जो बीटा ब्लॉक करे, ठीक है, और एस्मोलोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि मिथाइलजिंदीन की हमारे पास टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसके लिए हम एंटीडोट के तौर पर क्या यूज़ करेंगे, एंटीडोट्स। तो एंटीडोट्स हमारे पास क्या है, एंटीडोट हमारे पास है प्रोप्रेनोलोल, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एस्मोलोल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांको कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं।